नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें और आपका समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और इससे यह पता लग जाता है कि प्रतियोगी छात्र है वह अपनी कितनी अच्छी तैयारी किया है और उसका संपूर्ण समाज के प्रति क्या ज्ञान का विस्तार है। इन्हीं सब बातों से देश विदेश की जानकारियों के लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव जो हमने किया है और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आइए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, असहयोग आंदोलन किसने चलाया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में चला था और इसमें अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग न करने का ये लोगों के द्वारा आह्वान किया गया था। तो इसे जो आंदोलन का रूप दिया, उसके लिए ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और इससे उनका मेन उद्देश्य था अंग्रेजों की आर्थिक कमर तोड़ देना। प्रश्न 2, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। प्रश्न 3, लोकसभा में कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 2। लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। प्रश्न 4, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 5, हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो यहां दिए गए नदियों के समूह में से सही ऑप्शन बी है, गंगा। हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है और गंगा को अविरल साफ सुथरा बनाए रखने के लिए कई प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। प्रश्न 6, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो यहां दिए गए नृत्यों में से सही ऑप्शन डी है, कथकली। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कथकली है। प्रश्न 7, आंध्रा ला ओंकार किस राज्य में स्थित है? तो यहां दिए गए राज्यों में से सही ऑप्शन ए है, अरुणाचल प्रदेश। आंध्रा ला ओंकार अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 8, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब आधार कार्ड किस दस्तावेज से लिंक कराना अनिवार्य रह गया है? तो यहां दिए गए दस्तावेजों में से सही ऑप्शन ए है, पैन कार्ड। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब आधार कार्ड पैन कार्ड दस्तावेज से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष हैं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है,
सदानंद गुप्ता। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष सदानंद गुप्ता को बनाया गया है। प्रश्न 10 चिदंबरा रचना है। तो यहां दिए गए तमाम जो हमारे कविगण हैं, इनमें से हमारा सही ऑप्शन बी है सुमित्रानंदन पंत। चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रश्न 11 सबरीमाला मंदिर में किस आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 10 से 50, यानी 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश सबरीमाला मंदिर में प्रतिबंधित था। प्रश्न 12 विंध्यवासिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ जो जिले दिए गए हैं उन जिलों में से सही ऑप्शन बी है मिर्जापुर। विंध्यवासिनी मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। प्रश्न 13 सुल्तानपुर में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कौन सा उत्पाद चिन्हित किया है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है मुंज के बने फर्नीचर या मचिया। तो यहां सुल्तानपुर में इसका उत्पाद चिन्हित किया गया है। प्रश्न 14 एनपीए में एन का अर्थ है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है नॉन। एनपीए में एन का अर्थ नॉन है। प्रश्न 15 ग्लोबल फ्लाइट प्रोसेसिंग रिपोर्ट 2018 के विश्व की दूसरी सबसे सस्ती एयरलाइन है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है एयर इंडिया एक्सप्रेस। प्रश्न 16 भारत पाकिस्तान के मध्य 1947 में निर्धारित की गई रेखा का नाम है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य 1947 में निर्धारित की गई रेखा का नाम है। प्रश्न 17 विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है भारत। वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक दूध भारत में उत्पादित किया जाता है। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है झरिया कोयला। झरिया में कोयला की प्राप्ति की जाती है और यही ऑप्शन सही है। शेष सभी ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न 19 पुस्तक मेन कैंप का लेखक कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है एडोल्फ हिटलर। मेन कैंप नामक पुस्तक एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी। प्रश्न 20 संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव किस देश के नागरिक हैं? तो यहां दिए गए देशों में से सही ऑप्शन बी है पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल देश के हैं, जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला है। प्रश्न 21 रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है
आचार्य विनोबा भावे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। प्रश्न 22, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 अगस्त 2018 को कहां पर एक जनपद एक उत्पाद समिट का शुभारंभ किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 अगस्त 2018 को लखनऊ पर एक जनपद एक उत्पाद समिट का शुभारंभ किया। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस लेखक लेखिका ने मैन बुकर पुरस्कार 2018 जीता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है एना बर्न्स। एना बर्न्स ने मैन बुकर पुरस्कार 2018 जीता है। प्रश्न 24, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न 25, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सब जानते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और यहाँ चूंकि प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रश्न 26, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक विदेशी बैंक नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है ING वेस्ट बैंक। तो हमारे देश में ING वेस्ट बैंक विदेशी बैंक नहीं है। शेष HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और BNP पारिबा विदेशी बैंक हैं। प्रश्न 27, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न 28, राज्यसभा सांसद सोनल मान सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है शास्त्रीय नृत्य। राज्यसभा सांसद सोनल मान सिंह शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं और इसी खेल से संबंधित हैं। प्रश्न 29, कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों सहित की सीमा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लगती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 9। 9 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन बी है आगरा ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच स्थित है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिया हूं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और यदि हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, हमारा उत्साहवर्धन बढ़ाते रहें, जिससे आप सभी के लिए विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को मैं तैयार करके आप सबके पास पहुंचाता रहूं। आज का सवाल है, राज्यसभा सांसद सोनल मान सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? और प्रश्न 2 है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों, आप अपनी नियमित रूप से अच्छे से तैयारी करते रहिए, परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते रहिए और अपने नियम संयम को अच्छा बना के रखेंगे। ईश्वर चाहेगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपनी सफलता के लिए मन लगाकर अथक प्रयास करते रहें। हम नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।